तुम्हारी गाड़ी आ चुकी है और सामने खड़ी है ग्रे कलर की। तुम्हें अदनान छोड़ेगा। तुम्हारी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। मेरे ऑर्डर्स के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। अगर कोई गलती हो जाए तो फौरी तौर पर मुझे इन्फॉर्म करना भूलना मत। मतीन कहाँ है? कौन मतीन? मैं तो सिर्फ यहाँ आपको वेलकम करने के लिए आया था। ये कैसा मजाक है मेरे साथ? आपसे जो कहा जा रहा है प्लीज वही कीजिए। सुना आपने? मतीन नहीं था। हाँ जानती हूँ, मतीन भाग चुका है। खामखा मनी लॉन्ड्रिंग की मैंने। हम चाहते तो पकड़ सकते थे उसे। ये काम इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता एलिफ। वो हमारे पीछे है। वेरी गुड। अगला प्लान क्या है ये तो अच्छी तरह पता है ना तुम्हें? जी भाई आप फिक्र मत कीजिए। अपने एक आदमी को मार दिया उन्होंने। मैं एलिफ को उसके पास छोड़ के आया हूँ। वो जख्मी है, फौरन एम्बुलेंस चाहिए होगी हमें। ऐसा करो, तुम एलिफ के पास जाओ, मैं एम्बुलेंस को बुलवाता हूँ। गोली लगकर निकल गई है। क्या कह रही हो? फिलहाल तो पट्टी कर दी है, लेकिन इस तरह की पट्टी से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि इन्हें जल्द से जल्द हम लोग हॉस्पिटल ले जाएं। तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे पास है? जी है मेरे पास। जरा दिखाओ मुझे। पीछे वाली जेब में है। यहाँ क्या करने आए हो? मतीन को कैसे जानते हो? उन्होंने क्यों मारा तुम्हें? मेरी बेटी उनके पास है। ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने कहा जो कहेंगे वो करना पड़ेगा तुम्हें। मैंने वही किया जो उन्होंने मुझसे कहा, फिर भी गोली मार दी। क्या तुम इस वक्त ये जानते हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने कहा था पुलिस को बताया तो मार देंगे उसे। आप कुछ भी पूछ ले मगर मैं अपनी बेटी का पता नहीं बताऊंगा। पहले हम इस्तांबुल पहुंच जाएं, वहां बात करेंगे। जब मैं नहीं था तो इस आदमी ने क्या बताया तुम्हें? इसकी एक बेटी है 6 साल की, दिलारा नाम है उसका। मतीन के पास है इस वक्त वो बेचारी, लेकिन वजह नहीं बताई इसने। बहुत ज्यादा डरा हुआ है ये। मुझे इस पर यकीन है उमर, तुम भी यकीन कर लो इस पर। पासपोर्ट और वीजा दोनों नए हैं, कोई एंट्री एग्जिट नहीं है। यानी उमर क्या हो रहा है? इस आदमी को गोली मारकर क्यों भाग गए वो लोग? मतीन चाहता था कि इस आदमी से मिले हम। क्लू छोड़ा उसने ये हमारे लिए। यानी ये प्लान है। मतीन इस ऑपरेशन के बारे में जानता था, इसीलिए नहीं आया हमारे सामने। पिछली बार जब तुम आई थी तो वो तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आया था ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब नहीं आया। और इस बार उसने तुम्हारे पीछे किसी आदमी को भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि तुम पुलिस टीम के साथ आओगी इस बार। लेकिन उसको कैसे पता चला? किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस से। मगर समी साहब ने सब कुछ चेक किया था। मुमकिन है समी साहब के चेक करने के बाद उसने डिवाइस तुम्हारे सामान में रख दिया। ये काम मतीन जैसे शख्स के लिए बहुत आसान है। वो ये भी जानता था कि मैं बैंक से निकलने के बाद इन लोगों का पीछा करूंगा। नदीम को इसलिए जान से नहीं मारा उन्होंने। अगर वो इसकी जान लेना चाहते तो गोली इसके सर पर मारते। मतीन चाहता है कि हमें इस आदमी की कहानी मालूम हो। बॉस जो भी हो, जो भी इस काम को हेड कर रहा है, मतीन और उसके बीच झगड़ा है। हमारे जरिए फंसा रहा है उसे वो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ये आदमी तो इतना डर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ बताएगा हमें। ये काम छोड़ दो मुझ पे। तुम ठीक हो? मालूम नहीं। एलिफ तुम मेरे पीछे क्यों आई? मैंने मना नहीं किया था तुम्हें। डर लग रहा था कि तुम्हें कुछ ना हो गया हो। यानी तुम मोहब्बत में जान देने वालों में से हो? अब समझ आया। बड़ी देर लगा दी। तुम जब मेरे साथ होती हो तो उस लम्हे सारे गम भूल जाता हूं मैं। सरसमी वैसे ही नाराज है मुझसे। चलो मैं चलता हूं। अब नदीम ताशतान का मसला सॉल्व करना है हमें। क्या लगता है मतीन को पकड़ लेंगे? ये क्या है? किसने भेजा ये? मैंने खरीदा है तुम्हारे लिए।
तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे भी तुम कड़वी चॉकलेट पसंद करती हो। हद करती हो यार पेलन। इसकी क्या जरूरत थी? ना तो आज मेरा बर्थडे है और ना ही ग्रेजुएशन की एनिवर्सरी है। क्या जरूरत थी लाने की? ऐसा तो कुछ भी खास नहीं है। कैसे नहीं है? बिल्कुल है यार। पुलिस वालों की लव स्टोरी, अदील और पेलन की। स्टोरीज पर ज्यादा यकीन नहीं करते, समझे पार्टनर? अगर ये पार्टनर वाली बात को हम जरा और डिफाइन कर लें तो। पेलन, तुम्हारी हेल्प चाहिए। नदीम ताश्तान और उसकी बेटी दिलारा ताश्तान की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पासपोर्ट नंबर भेज रहा हूँ। ऑफिसर, हमारे इलाके में कत्ल की खबर है, हमें वहां फौरन जाना है। ठीक है, हमारे हैं। चलो यार उठो, देखते हैं, जल्दी करो। मैं नहीं आ रही, तुम जाओ। क्या मतलब नहीं आ रही हो? काम है ये, काम के लिए भी नहीं आओगी तुम मेरे साथ? यार तुम किस तरह से हर चीज को अपने ऊपर ले जाते हो? मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ तो उसी के बारे में देखना है मुझे। किसके बारे में देखना है? क्या तुम्हें हर बात बताना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को करीब से जानने की जरूरत है। अदील, हद है यार। जाओ, काम है मुझे। और दोबारा ऐसी हरकतें ऑफिस में नहीं करना, समझे? बेस्ट ऑफ लक। नीलोफर की क्या खबर है? जैसे आपने कहा था, हमारी नजरें उस पर हैं। आपके जाने के बाद वो एक बार घर से निकली हैं और उस वक्त वो ताहिर साहब के पास गई थी भाई। आराम से लेटे रहिए। हम लोग बाहर ही हैं। इन्फॉर्म किए बगैर कहीं गायब मत होना, समझे? तो क्या हिरासत में हूं मैं? जब तक सब बता नहीं देते। गेट वेल सून। शुक्रिया। अलिफ, तुम बहुत थक गई हो, घर चली जाओ। जब तक उसकी पूरी कहानी नहीं सुन लेती कहीं नहीं जाऊंगी मैं हूं ना यहाँ, जो पता चलेगा बता दूंगा तुम्हें। जिद मत करो प्लीज। मैं अगर चली भी गई तो आराम कैसे करूंगी? जहन तो मेरा यहीं पर होगा ना। ठीक है। देखो ना क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। रोम क्यों गए थे और क्या हो रहा है? सब कुछ बर्बाद हो गया यार। ये ऑपरेशन एक मर्तबा होना था। मतीन और उसके आदमियों को पकड़ना था हमें। जिंदगी ठीक होने वाली थी हमारी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। ये जुर्म दोबारा करना पड़ेगा मुझे। अब मैं क्या करूंगी उमर? कब तक करती रहूंगी? रिलैक्स, ठीक हो जाएगा सब। इस बारे में इतना मत सोचो प्लीज। चलो आओ, फ्रेश हो जाओ जरा। प्लीज अलिफ, मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है? हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? इस वक्त टॉपिक ये नहीं है। मैं इस पे बात जरूर करूंगा, तुम सब्र करो। हाँ बताओ अलिफ, क्या मामला है? मैं चाहूं तुझे
एलिफ, तुम ठीक हो? नहीं हूँ मैं, ठीक नहीं हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा एलिफ। मैं ठीक नहीं हूँ। संभालो खुद को प्लीज। एक्सक्यूज मी, मुझे लगा कि अंदर कोई नहीं है। सॉरी, इनकी तबीयत खराब थी। आप आए प्लीज। चलो। बहुत गुस्से में थी वो। मैंने पूछा तो उसने फोन बंद कर दिया। बात करते हुए बंद कर दिया। अम्मी जान, आप परेशान मत हो, ठीक है? मैं और वो आपस में ये मामला हल कर लेंगे। तुम सही कह रहे हो ना? परेशान ना हो, कहा ना मैंने। ऐसी बातें होती रहती हैं मियां बीवी में। देखो बेटा, मुझे कुछ भी मत छुपाना। अम्मी उठे, चले। आप यहां से मैड्रिड जा रही हैं। मैड्रिड में आपके रहने के लिए जबरदस्त जगह ली है मैंने। महफूज रहेंगी आप वहां। पहुंचकर मेरे फोन का इंतजार कीजिएगा। और हाँ, आप ना मुझे कॉल करेंगी ना ही किसी और को, ठीक है अम्मी? और तुम? मैं आऊंगा अम्मी, आऊंगा, मगर कुछ वक्त लगेगा। क्या तुम्हारी जान लेने का तुम जिंदा नहीं छोड़ेगा? ताहिर नाम का अब कोई खौफ नहीं बचा अम्मी। ताहिर बहुत जल्द जेल जाने वाला है। हम अब अमीर हैं और आजाद भी हैं। मैं नीलोफर को लूंगा और आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है अम्मी? जल्दी आ जाना। रोए मत अम्मी, रोए मत। चलो आओ, अब देखते हैं ये कौन सा काम है जो पूरी रात यहाँ पर चलता रहा है। मुझे पता चला है कि खूबसूरत लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो खाना यहां लाना पड़ा मुझे। आप नाश्ता तो करेंगे ना सन्यूरीना? मुझे भूख नहीं है। तुम जानती हो ना, जब झूठ बोलती हो तो पता चल जाता है। देखो, तुम्हारी नाक भी लंबी होती जा रही है। चाय तो जरूर पियोगी ना? हलक से नहीं उतरेगा चाय के बगैर। उमर, ये क्या कर रहे हो? चाय में शक्कर डाल रहा हूं। मैं खुद डाल दूंगी। अब तो डाल दी मैंने। शुक्रिया तुम्हारा। अरे रुक जाओ 1 मिनट। ऐसे नहीं खाते इसको। पहले इसे क्रीम के साथ लगाना होता है। उठाओ क्रीम लगाओ और चाय, उठाओ क्रीम लगाओ और चाय। इसे खाने का इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं। ये देखो, ये ऐसे क्रीम लगाई, थोड़ी ज्यादा हो गई। उमर, ये क्या कर रहे हो? मैं खुद खा सकती हूँ। मैं खिलाऊं तो कोई मसला है तुम्हें? चाय भी पियो साथ। ओह, ये कॉम्बिनेशन मेरा है। इंटरेस्टिंग है ना? कभी कभार तो मुझे यूं लगता है कि जैसे तुम सिर्फ खाने पीने के लिए पैदा हुए हो। भाई मैं क्या करूं, मजबूरी है। अगर तुम भी बचपन से मेरी अम्मी के हाथ का खाना खाती तो ऐसी ही होती। एक बात बताओ, हर दिन तुम्हारे बारे में कुछ नया जानता हूं। मसलन? तुम कुछ भी खाओ तुम्हारे होंठों पर रह जाता है। देखो। यार उमर, क्या है? अरे मजाक कर रहा हूं ताकि कुछ हंस तो जाओ तुम। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है सन्यूरीना। उमर, एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें।
ये बताओ काम का क्या हुआ? वो बच्ची दिलारा ताशतान हार्ट पेशेंट है। बचपन से ही इस बीमारी में मुब्तला है। उसका नाम काफी अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन की लिस्ट में है, मगर उससे ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स मौजूद हैं तो उसकी बारी नहीं आई, यानी अभी वेटिंग पे है वो। उमर, तुम कहाँ जा रहे हो? एलिफ, क्या तुम लोग साथ में थे? वहाँ काम से फ्री होने के बाद तुम उमर के साथ थी क्या? प्लीज एलिफ, मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है? हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? इस वक्त टॉपिक ये नहीं है, मैं इस पे बात जरूर करूंगा, तुम सब्र करो। हाँ बताओ एलिफ, क्या मामला है? तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने उसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली, मगर अभी भी उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। क्यों अपने हाथों से मार रहे हो उसे? बताओ वो कहाँ है? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। तुझे बेइंतहा। तो सुन लिया तुमने? अब तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें इंटरोगेट कर सकता हूँ। चलो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, प्लीज आप इनको बाहर ले जाएं। मतीन से इलीगल ट्रांसप्लांट करवा रहे थे तुम? कुछ पूछ रहा हूं नदीम, बताओ जल्दी। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ पूछ सकता हूं मैं? जी बिल्कुल। तुर्की के हॉस्पिटल्स में इलीगल ट्रांसप्लांटेशन करवाई जा सकती है क्या? ये मुमकिन नहीं है। हॉस्पिटल में आने वाले तमाम पेशेंट्स को रजिस्टर किया जाता है और फिर उनका नाम लिस्ट में डालकर बहुत टाइट चेक रहता है। यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको इंतजार करना होगा। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास पैसे हैं तो केस डिफरेंट है, तो इलीगली ये काम मुमकिन है। बस ऑर्गन अरेंज हो जाए। मसलन अगर हमें दिल मिल जाए तो फिर किसी फार्म हाउस, किसी स्टोर या किसी प्राइवेट क्लिनिक में ये काम हो सकता है। एक स्पेशलिस्ट चाहिए होगा बस। अगर ऑपरेशन हो भी जाए तो इसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का रिस्क होता है, यानी कि जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा करना या तो खुदकुशी है या कत्ल। देखा, अब समझ आया कितना बड़ा रिस्क लिया है। देखो नदीम, मैं जानता हूं तुम अच्छे आदमी हो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने उसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली, मगर अभी भी उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों अपने हाथों से मार रहे हो उसे? बताओ वो कहाँ है? हम उसे ढूंढ लेंगे ऑपरेशन होने से पहले। उसके बाद लीगली ट्रांसप्लांटेशन की कोशिश करूंगा मैं। तुम्हारे ख्याल से कोशिश नहीं की मैंने? 4 साल तक ट्रांसप्लांट की लिस्ट में था, मगर वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत खराब होती गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना अमीर आदमी हूं कि जब चाहूं जो चाहूं खरीद सकता हूं? उसको बचाने के लिए मैंने अपना घर भेज दिया, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। वो अभी बहुत छोटी है, जब से पैदा हुई है हॉस्पिटल के कमरों में है, पार्क्स और गार्डन्स में नहीं। बहुत तकलीफ में है वो, बहुत तकलीफ में। मैं उसकी तकलीफ को खत्म कर दूंगा, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। इसी चीज का मौका मैं भी दे रहा हूं तुम्हें। उसकी जान बच जाए और तकलीफ भी ना हो, ये चाहता हूं मैं। याद रखो, अगर इलीगल ऑपरेशन हो गया तो वो मर भी सकती है। जानते बूझते बेटी को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? हाँ, समी साहब और उमर ने खास तौर पर यह ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए किया था, इसलिए लगता है तुम लोग तो एक्शन फिल्म की शूटिंग करते रहे हो। ऐसा ही कुछ हुआ है। अच्छा है कि तुम्हें और उमर को कुछ हुआ नहीं। मैंने तुम लोगों को बता दिया है, ये सुनकर वो दोनों नाराज होंगे। लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कहा था मुझसे कि नहीं बताना है किसी को, लेकिन अब तो वैसे ही सब कुछ बिगड़ चुका है, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम दोनों को बता दूं इस बारे में। लेकिन अगर उमर को नुकसान हो गया तो मैं... फजूल की बातें मत करो एलिफ। उमर को बताने से उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको फायदा ही होगा। हाँ, मुझे यकीन है कि उमर ऐसा नहीं चाहता होगा। जैसे तुम समी सर को जानते ही नहीं हो। वो पहले हमारे डिपार्टमेंट में थे, हम लोग उनके कमरे के बाहर से गुजरते हुए भी डरते थे, और वैसे भी उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए तमाम प्रिकॉशंस ली हैं। उमर समी सर पर रिलाई कर रहा था। समी सर के पास अथॉरिटी है और उनकी यहाँ बात भी मानी जाती है।
उमर प्लीज नाराज मत होना, मैं इन सब की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। पेलिन और अदील को मैंने बताया है। पार्टनर फिक्र मत करो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई। तो फिर आओ, क्योंकि तुम लोगों की जरूरत है मुझे। ये हुई ना बात, इस तरह के एक्शन के साथ आया करो। आ जाओ अदील, आ जाओ, एक्शन तो अब शुरू हुआ है। खैरियत तो है अंकल? खुशी मना रहा हूं मतीन, आओ आओ बैठो यहां। शाबाश शाबाश, खुशी इस बात की है कि तुमने गलती करना छोड़ दी है। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अब जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बताओ हीरे कहाँ हैं मेरे? हमेशा की तरह लॉकर में है, आप बता देते तो ले आता मैं। गुड गुड, अच्छा किया तुमने। मुझे यकीन नहीं था कि तुम दोबारा इस तरह मेरे साथ बैठोगे। लगता था मतीन अब कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगा कभी, लेकिन तुमने मेरी सोच को गलत साबित किया। खुशी है मुझे कि मैंने ट्रेनिंग की है तुम्हारी। इंसान का कोई दिन अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। जिंदगी में हमेशा जीत नहीं होती। गलत कह रहे हो मतीन, हारने का कभी नहीं सोचना चाहिए ताकि हम हमेशा जीत सके। अंकल देखिए, आप इजाजत दें तो खुल के बात करो। कभी आपने सोचा है कि मैंने क्या कुछ किया है आपके लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है बहुत। वाह 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 वाह, क्या क्या सोचते हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था मतीन साहब। इंसान हूं मैं भी, जो महसूस करता हूं वो कह भी सकता हूं। आप रिश्तेदार हो तब भी, या खूनी रिश्ता हो फिर बाप और बेटे की तरह का। चाहे जानते पहचानते हो या फिर अजनबी हो, एक दूसरे के लिए बदलता कुछ भी नहीं। इंसान इंसान को नहीं समझ पाता। असल बात क्या है तुम्हें पता है मतीन? इंसान को उसकी हैसियत पता होनी चाहिए। मसलन हम यहाँ एक दूसरे को दिल की बातें बताने के लिए नहीं, काम की बात करने के लिए आए हैं। ये चीज कभी मत भूलना। मेरी बातों का अगर कोई और मतलब ढूंढा तुमने तो अपना रास्ता भी भूल जाओगे। नहीं ढूंढ रहा अंकल, नहीं ढूंढ रहा। मैं कभी कभी भूल जाता हूं, लेकिन औकात जानता हूं अपनी। खैर है, मैं तो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। मुझ पर काफी मेहनत की है आपने, बाप की तरह पाला है मुझे, साथ नहीं छोड़ा कभी। वाकई ये बहुत बड़ा एहसान है। मैं आज जिस जगह पे हूं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका अंकल। ये कंट्रीब्यूशन ना होता तो आपके काबिल ना बन पाता। ये तुम कुछ दिनों से बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो मुझे? कुछ नहीं, मुझे लगता है कामयाबी का खुमार है और कुछ भी नहीं। मूड अच्छा है तो पता नहीं चला क्या क्या किया। होता है ऐसा, पता नहीं चलता। ये मूड अच्छा ही रहे तो बेहतर है। जाओ यहां से। कोई और काम हो तो बता दे अंकल। फिलहाल कुछ नहीं, कल कॉल करूंगा तुम्हें। ठीक है, हर चीज के लिए थैंक यू, यानी पेमेंट के लिए। चले, ख्याल रखिएगा। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कितनी बेशर्म हो तुम। इतना सब कुछ करने के बाद तुमने किस मुंह से फोन किया है यहाँ पे? फातिमा बाजी, यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चुप हो जाओ।
मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। समी सर, ये यहाँ? आप जानते हैं दोनों को तो। मेरे बैचमेट हैं, बल्कि मेरे भाई बहन। हाँ, जानता हूँ। इन्हें सब बता दिया है मैंने। ऑपरेशन के बारे में सब जानते हैं ये लोग। रोम में क्या कुछ हुआ सब बता दिया मैंने। हमारे सितारे कभी एक दूसरे से नहीं मिले एलिफ। जब मैं सफेद कहता हूँ तो तुम स्याह कहती हो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन तुम गलत समझती हो। मैं तुम्हें एक बात कहूँ, जो कुछ तुम कर रही हो वो गलत है, जुर्म है। जो वादे मुझसे किए गए थे वो तो टूट गए समी साहब, तो कुछ वादे तो मैं भी तोड़ सकती हूँ ना। सर, इस पे बाद में बात होगी। नदीम ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र किया है, चले मेरे साथ प्लीज। कैसा जिक्र? क्या बताया उसने, मुझे बताओ। बताता हूँ सर, बताता हूँ रास्ते में। हेलो, फातिमा बाजी, मैं मलिका। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कितनी बेशर्म हो तुम। इतना सब कुछ करने के बाद तुमने किस मुंह से फोन किया है यहाँ पे? फातिमा बाजी, यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चुप हो जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, तुमसे तो अल्लाह ही पूछेगा। तुम बात क्यों नहीं मानती? क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, क्यों खामखा उन्हें कॉल की तुमने? मैं सारी रात सो नहीं पाती हूँ, उन्हीं की फिक्र होती है। ये लो, टीवी ऑन करो। शाबाश। हेल्थ के प्रोग्राम देखती हो वो देखो, टॉक शोज देखो, गाने सुनती हो तो गाने सुनो, ड्रामे देखो, कुकिंग शोज देखो, या फिर पड़ोसियों को बुलाकर मोहल्ले वालों की बुराइयां करो। जो तुम रोज करती हो वो करो, लेकिन प्लीज इस टॉपिक को बंद कर दो, मैं थक गया हूं। क्या हुआ? ठीक है, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, पहुंच रहा हूं। कहो कमाल, मैं इस वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ हूं। हाँ हाँ, तुम आ जाओ, फिर तफसील से बात करते हैं, ठीक है? देखिएगा आप लोग, इस सारे गेम के पीछे भी जरूर ताहिर निकलेगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तुर्की में हॉस्पिटल्स की सबसे बड़ी चेन है उसकी आलिफ। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, इस काम में पैसा भी है। और इत्तेफाक तो यह है कि उसके ट्रस्ट के जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन ज्यादातर मेडिसिन पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ाता है और उसके बाद उन स्टूडेंट्स को अपना गुलाम बना लेता है। यार वो नंबर 1 है। अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते हैं वो। एंड सेकेंडली, ये आदमी हर साल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बेशुमार अवार्ड्स लेता है। एंड थर्डली, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाता है। I mean, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या किसी को पता नहीं चलता? अदील, गाड़ी साइड में पार्क करो। एलिफ मैडम के लिए टैक्सी का इंतजाम करो, क्योंकि उन्हें जाना है। मैं आप लोगों के साथ जा रही हूँ। मैं देख रहा हूँ एलिफ साहिबा को एक्शन बहुत अच्छा लगता है। कहें तो आपका एडमिशन पुलिस एकेडमी में करवा दूं, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में अभी टाइम है। चलें। समी सर थोड़े मुख्तलिफ हैं, चलो आओ। बी केयरफुल, ओके? ठीक है। बहुत मिस कर रहा था तुम्हें हुसैन। यहां क्यों बुलाया? जो काम की बात है वो करो, तमहीद की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हो गया है? आजकल गुस्से में क्यों रहते हो तुम इतना? अगर आपने उम्र की वजह से बुलाया है तो ऑफिशियल प्रोसीजर पूरा होने वाला है। एप्लीकेशन हेड ऑफिस में।
ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी यहाँ बुलाने का मकसद कुछ और है। आज रात ऑपरेशन होगा यहाँ पर, हिफाजत करनी है तुम लोगों ने। अब किस मासूम की जान से खेल रहे हो? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम काफी मुख्तलिफ दिख रहे हो। इतनी रहमदिली हुसैन, खैरियत तो है? बेहतर है किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। जानता हूं तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, मगर अपने मकसद पे डटे रहना है मुझे, क्योंकि मैं कामयाब हुआ तो छोटी सी बच्ची की जान बचेगी। और एक बच्चे जिसका कोई नहीं उसकी जान ले लोगे, है ना? तो इसमें क्या गलत है? यही तो लाइफ है। किसी का फायदा किसी के लिए नुकसान साबित होता है। मर रहा है कोई तो बच भी तो रहा है। दुनिया का सिस्टम है ये तो। इस सिस्टम। हुसैन, रिलैक्स। हम संभाल लेंगे ताहिर साहब। मैं मतीन से शादी कर चुकी हूँ क्योंकि प्यार हो गया था उससे। तुम उस आदमी की बीवी बन गई हो? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। चाहूं तुझे बेइंतहा। इसका एंड बिल्कुल अजीब था। ये मूवी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। यार क्लासिक मूवी थी, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता। हाय क्लासिक। सलाम। ओह, वेलकम मोहतरमा। कैसी हो एलिफ? ठीक हूँ। और तुम? तुम हमें छोड़ो दुखी मैडम, शुरू से बताओ कि क्या हो रहा है। शुरू से। असली क्या इस बारे में बाद में बात हो सकती है? ठीक है, ठीक है एलिफ, तुम्हारी मर्जी। एलिफ, क्या हम अकेले थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। लेटर प्लीज। क्योंकि वो जानता था कि तुम पुलिस टीम के साथ आओगी इस बार। लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ ये? किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस से। मगर समी साहब ने सब कुछ चेक किया था। मुमकिन है समी साहब के चेक करने के बाद उसने डिवाइस तुम्हारे सामान में रख दी हो। ये काम मतीन जैसे शख्स के लिए बहुत आसान है। ये मैंने तुम्हारे बैग में रखा था। मैं समझी नहीं। मतीन ने दिया था कि तुम्हारे बैग में मैं रख दूं। मैं ऑफिस गई थी उस दिन, तुम्हारे बैग में रख दूं। नीलूफर, ये तुमने क्या किया है? कुछ अंदाजा है? मुझे माफ कर दो एलिफ, मैं हर चीज के लिए माफी चाहती हूँ। तुमसे मुझसे गलती हो गई, प्लीज। मैंने जानकर जितनी बार भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया उसके लिए
सर हम लेट हो गए और अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची। बच्ची के लिए वो जरूरी है। स्टोर हाउस जाने का यही एक रास्ता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, एम्बुलेंस और टीम रास्ते में है। शायद हम करीब हैं। अदील, हेडलाइट ऑफ कर दो, गाड़ी की स्पीड 20 पर ले आओ। तुम ये कैसे कर सकती हो नीलूफर? हर चीज अपने खिलाफ लगने लगी थी। पापा के इंतकाल के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। अकेला महसूस कर रही थी खुद को? इस पूरे घर में कब किसी ने तुम्हें अकेला छोड़ा है? और तुम्हें तो हमने अपने सरों पर बिठाया। अकेला कैसे महसूस कर सकती थी? अगर कुछ चाहिए था तुम्हें तो बताती, मुझसे एक बार कहकर तो देखती नीलूफर। अम्मी, आसले, तुम सब लोग अपनी अपनी परेशानियों में लगे हुए थे। मुझे गुस्सा आ गया। मैं समझी कि शायद मुझसे ज्यादा तकलीफ किसी को भी नहीं हुई है। अम्मी ने उस रात अपने शौहर को खो दिया, जानती हो तुम? आसले और मैंने अपने बाप को खोया तुम्हारी तरह। हम सबको अफसोस है। और उसके ऊपर तुम्हें बचाने की कोशिश। क्या कभी भी गलती से एक लम्हे के लिए मेरे बारे में सोचा तुम? मुझे अंदाजा नहीं हुआ, नहीं हुआ अंदाजा। मैंने तुम्हें कितनी दफा बताने की कोशिश की कि वो आदमी पागल है, कातिल है, उससे दूर रहने की कोशिश करो, मत पड़ो उसके चक्कर में। लेकिन मतीन ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। उन सब लोगों से वो बहुत मुख्तलिफ था एलिफ। वहाँ पर उसने ख्याल किया मेरा। उन सारे बुरे लोगों से उसने मुझे प्रोटेक्ट किया एलिफ। मुझे लगा वो अच्छा है। गलती हो गई मुझसे एलिफ। खुदा के वास्ते इस वक्त चली जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई एलिफ? क्या तुमने कभी किसी को नहीं चाहा, इतना करीब महसूस नहीं किया? पहले तो तुम उमर और मतीन को एक साथ कंपेयर करना बंद करो। आइंदा हरगिज ये बात नहीं करना। सही कह रही हो तुम, मुझसे नाराज हो और बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह एलिफ। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। कहो, क्या है? मैं मतीन से शादी कर चुकी हूँ क्योंकि प्यार हो गया था उससे। तुम उस आदमी की बीवी बन गई हो? हैंड्स अप! कोई हरकत किए बगैर नीचे बैठ जाओ। होशियारी नहीं होनी चाहिए। जल्दी करो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हिलना मत। बैठो। पुलिस, चलो चलो बैठो। हाथ पीछे। छोड़ूंगा नहीं मतीन, छोड़ूंगा नहीं मतीन तुम्हें। लेकिन तुमने हमारी मदद करने की कोशिश की और इसीलिए मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या ताहिर अंकल इन्वॉल्व हैं इस सब में? तुम समझते हो कुछ पता ही नहीं चलेगा मुझे? हाँ, समी ने हेड से मुलाकात की है, बात है उससे, और उन्होंने उमर की सजा खत्म कर दी है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मुझे भी पता चला है। समी ने ये काम करवाया है। इंटेलिजेंस का ये ऑपरेशन कामयाब रहा और इसके नतीजे में एक मशहूर डॉक्टर भी पकड़े गए जो वहाँ पर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने वाले दूसरे डॉक्टर्स की हेल्प करते थे। मैं चाहूँ तुझे